दोस्तों, ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 32 है। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा फनी है, इसीलिए आप बहुत ज़्यादा हंसने वाले हैं, तो अभी से लाइक कर दीजिए। सुबह का वक्त था। रूही और टीना दोनों ही हॉल में सोफे पर बैठी हुई थी, या कह सकते हैं कि एक दूसरे पर लुढ़की हुई थी। दोनों की आंखों के नीचे डार्क स्कल नजर आ रहे थे। दोनों से के ही हाल बेहाल नजर आ रही थी। सामने रुद्र, सारिका और वेदांत कॉफी पीते हुए कभी उन दोनों को देखे जा रहे थे, कभी एक दूसरे को। रुद्र ने इशारे में सारिका से पूछा, इन्हें क्या हुआ? सारिका ने अपने कंधे उचकाकर नामे सिर हिलाया। वेदांत ने कॉफी का कप सामने टेबल पर रखा और फिर अपना गला साफ करते हुए पूछा, रूही, तुम दोनों के हाल इतने बेहाल क्यों नजर आ रहे हैं? सब ठीक तो है ना? वेदांत की बात सुनकर पहले तो दोनों के एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ उसे देखा और फिर दोनों ही दहाड़े मार मार कर रोने लगे। उन दोनों को ऐसे रोते देख तीनों ने ही हड़बड़ाते हुए पूछा, अरे अब रोने क्यों लगी? हुआ क्या है, बताओ भी। अब रूही ने रोते हुए ही कहा, उस प्रिया की बच्ची ने रात भर हमें सोने नहीं दिया। कभी कहती रूही विंडो के पास कोई है, कभी कहती कोई गेट पर खड़ा हमें घूर रहा है, कभी उसे सामने चुड़ैल नाचती हुई नजर आ रही थी, तो कभी भूत भांगड़ा करते हुए दिखाई दे रही थी। अब रात भर हमारी नींद हराम करके खुद गधे घोड़े बेचकर सो रही है। उसकी बात सुनकर तीनों को ही बड़ी हंसी आ रही थी। सारिका ने अपने हंसी को कंट्रोल करते हुए कहा, अच्छा अब तुम रो मत, दूसरे रूम में जाकर सो जाओ। सारिका की बात सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा और खड़ी होकर चली गई। रणवीर की सुबह नींद खुली तो उसे अपने ऊपर कुछ भारी सा महसूस हुआ। उसे अपना सिर थोड़ा सा ऊपर उठाकर देखा तो माही उसके ऊपर ही सो रही थी और माही ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। माही को ऐसा सोता देख रणवीर को माही की कल रात की हरकतें याद आकर हंसी आ गई। माही रात भर नींद में भूतों से जंग लड़ रही थी। जंग लड़ते हुए उसने एक दो गुस्से तो रणवीर के पेट में भी जमा कर दिए थे। माही ने छोटे से हाथों से वैसे तो रणवीर को कुछ खास फर्क नहीं पड़ी, लेकिन रणवीर को माही को अपनी बाहों में कसकर सोना पड़ा, क्योंकि नींद में ही माही एक दो बार तो बेड से गिरते गिरते ही बची थी। रात भर माही की नींद में उछल कूद मचाने की वजह से रणवीर भी पूरी रात सो नहीं पाया था। सुबह सुबह उसकी एक दो घंटे के लिए आंख लगी थी। रणवीर ने प्यार से माही के बाल को उसके चेहरे से हटाया और माही सोते हुए बिल्कुल किसी बच्चे की तरह ही लगी थी। रणवीर ने उसे धीरे से बेड पर लिटाया और ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर दिया। फिर उसे होठों पर एक लाइट किस करके बेड से उठ गया। आज शाम ही पुल साइड एक पार्टी रखी थी, जहां उसके कुछ खास दोस्त भी इनवाइटेड थे। पार्टी शाम की थी, इसीलिए सभी लंच करने के बाद अपने अपने रूम में रेस्ट करने के लिए चले गए थे। रुद्र और वेदांत शाम की पार्टी की तैयारियां देख रहे थे, जबकि रणवीर किसी काम से बाहर गया हुआ था। सारिका अपने रूम में आराम कर रही थी। माही, रूही और टीना प्रिया एक ही रूम में बैठे बातें कर रहे थे। तभी टीना ने कहा, क्यों ना हम सब कोई गेम खेलें। बाकी सभी को टीना का आइडिया अच्छा नहीं लगा। अच्छा लगा, माही ने सोचते हुए कहा, पर कौन सा गेम खेले? रणवीर ने कहा, ट्रूथ एंड डेयर। रूही ने कहा, ट्रूथ एंड डेयर। रूही की बात पर सभी सहमत थे। रूही और टीना ने खड़े होकर कहा, हमें अभी खाली बोतल लेकर आती हूँ, कहकर दोनों रूम से बाहर निकल गई और कुछ ही देर में वो दोनों रूम में आ गई। उसके हाथ में एक कांच की खाली बोतल थी। चारों ही फर्श पर बैठकर घेरा बनाकर बैठ गई। रूल्स सभी को पता थे। टीना ने बोतल को घुमाया। सबसे पहला नंबर रूही का आया। प्रिया ने रूही से पूछा, ट्रूथ एंड डेयर। रूही ने सोचकर कहा, ट्रूथ। प्रिया ने पूछा, तुम्हारा क्रश मोहित? रूही ने एकदम से कहा, तुम्हारा क्रश मोहित? रूही ने एकदम से कहा। माही, टीना और प्रिया हैरानी से बोली, ये तो तुम्हारा क्लासमेट है ना, मतलब तुम? रूही ने शर्माते हुए कहा, हाँ। प्रिया ने कहा, देखो मैंने पहले ही इन्हें बता दिया था, मुझे तो पहले ही शक था कि ऐसा ही कुछ है। रूही ने चौंकते हुए कहा, तुम्हें पता था? तो प्रिया ने एक्साइटेड से अपने कंधे उचका दिए। गेम दोबारा शुरू हुआ। इस बार प्रिया ने बॉल घुमाई। बॉल प्रिया के सामने ही आकर रुकी। माही ने प्रिया से पूछा, ट्रूथ एंड डेयर। प्रिया ने सोचकर कहा, डेयर। तो रूही ने माही के कान में कुछ कहा तो माही को पहले ही हंसी आ गई। फिर उसने प्रिया से कहा, तुम्हें वेदांत को एक टाइट हग देना होगा। तुम्हें वेदांत को एक
टाइट हक देना होगा। माही का ये कहना था कि प्रिया एकदम से चिल्ला पड़ी। क्यों? तीनों ने एक साथ अपने अपने कान बंद किए। माही ने उसे शांत करते हुए कहा, इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? प्रिया ने हल्ला मचाते हुए कहा, तुझे पता भी है कि तुम मुझे क्या करने के लिए कह रही हो? तुम मुझे खुद उस शेर की गुफा में जाने के लिए कह रही हो। माही और रूही ने एक्साइटेड से कहा, अब देख लो, करना है तो यही करना पड़ेगा, वरना हार मान लो। प्रिया ने उसे घूरते हुए कहा, तुम मेरे दोस्त हो या दुश्मन? पर मैं भी ये करके दिखाऊंगी। प्रिया उठी और रूम से बाहर चली गई। तीनों भी उसके पीछे पीछे चली गई। प्रिया चलते चलते अपने आप से बोलती जा रही थी, वैसे भी वो हमेशा मुझे खाने के लिए तैयार रहता है। अगर मैं खुद उसे हक करूंगी तो पक्का पूरा निगल ही जाएगा। हे भगवान, मेरी मदद करना। पूरे 51 रुपये का प्रसाद चढ़ाऊंगी कल। तभी उसके सामने से वेदांत आते हुए नजर आया। वो किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसे वाइट शर्ट और ब्लू जींस पहनी हुई थी। उसकी स्लीव उसने फोल्ड की हुई थी। वो काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहा था। वेदांत जैसे ही उसके पास आ रहा था, प्रिया के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो रूही, माही और टीना वॉल के पीछे छुप कर उसे ही देख रही थी। रूही बार बार उसे वेदांत के पास जाने का इशारा कर रही थी। प्रिया ने मुंह बनाकर फिर से वेदांत की तरफ देखा। अब उसका ध्यान अपने फ़ोन की तरफ था। वो अब प्रिया के करीब पहुंचने वाला था कि प्रिया ने आंख बंद करके एक गहरी सांस ली और जाकर वेदांत के गले से लग गई। प्रिया ने अचानक ऐसे गले लग जाने से वेदांत को तो कुछ पल समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि प्रिया ने उसे हक किया हुआ है तो उसने भी स्माइल करते हुए उसे अपनी बाहों में भर लिया। अब प्रिया जल्दी से उसे दूर होने चाहती थी, लेकिन वेदांत ने उसे कसकर पकड़ा हुआ था। प्रिया ने अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, पर वेदांत ने उसे और कसकर पकड़ लिया। अब प्रिया की सांसें लेने में दिक्कत हो रही थी। उसने कसाते हुए कहा, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, मेरा दम घुट रहा है। वेदांत ने हंसते हुए कहा, यह तो मेरे करीब आने से पहले सोचना था ना। वेदांत को उसे परेशान करने में बड़ा मजा आ रहा था। प्रिया ने अब हार कर अपने आप को वेदांत की बाहों में ढीला छोड़ दिया और गुस्से में से वेदांत को घूरने लगी। वेदांत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मेरी बाहों में आकर बगैर मेरी मर्जी के मुझसे दूर जाना इतना भी आसान नहीं है। प्रिया ने दूसरी ओर देखा कहाँ वो हम सब गेम खेल रहे थे, तो उसमें टास्क था कि मैं तुम्हें हक करूं, तो बस इसीलिए। तो वेदांत ने उसके चेहरे पर झुकते हुए कहा, वेल, तुम्हारा टास्क पूरा हुआ मेरी वजह से, तो मुझे भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। इससे पहले कि प्रिया कुछ कहती, वेदांत ने उसके होठों पर किस करना शुरू कर दिया। वो तीनों ही मुंह खोले इस सीन को देख रही थी। काफ़ी डीप लंबी किस के बाद ही वेदांत ने उसे छोड़ा। वेदांत के छोड़ते ही प्रिया वहाँ से भाग गई। वेदांत अपने होठों पर अपने अंगूठा फेर कर एक तिरछी स्माइल के साथ उसे जाते हुए देख रहा था। तीनों तो पहले ही रूम में भाग कर आ गई थी। तीनों ही रूम में प्रिया का वेट कर रही थी। प्रिया जो वहाँ से भागी तो सीधा रूम में आकर ही रुकी। वो अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी सांसें नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। तीनों ही सामने बैठी आंखें फाड़े उसे देख रही थी। प्रिया ने लंबी लंबी सांस लेते हुए पूछा, तुम सबने सब देखा? तीनों ने एक साथ ही अपना सिर हाँ में हिलाया। प्रिया ने कसकर अपनी आंखें बंद की और फिर उनकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, अब मुझसे कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा, समझे? और गेम को कंटिन्यू करो। कहकर वो अपनी जगह पर आकर बैठ गई। तीनों भी एक दूसरे को देखकर अपनी अपनी जगह आकर बैठ गई। गेम शुरू हुआ। इस बार माही की बारी आई। माही ने पहले ही सोच लिया था कि वो ट्रूथ को ही चुनेगी, क्योंकि वो समझ गई थी कि प्रिया अपना बदला लेने के लिए उसे भी कुछ उटपटा काम करवा सकती है। टिया ने पूछा, ट्रूथ या डेयर? माही ने फुली कॉन्फिडेंस के साथ कहा, ट्रूथ। इस बार प्रिया ने एक डेविल स्माइल के साथ माही को देखा। टीना के कान में कुछ कहा। टीना ने एक नज़र प्रिया को देखा और फिर माही से पूछा, तुम ये बताओ कि तुमने जीजू को पहली बार कब किस किया था? अब माही की बोलती बंद थी। वो तो तब बताती ना जब उसने कभी रणवीर को खुद से कभी किस किया भी हो। प्रिया ने एक बार फिर बात को रिपीट करते हुए कहा, अब बता भी, कब किस किया था तूने? माही अब इधर उधर देखने लगी। उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। प्रिया ने कन्फ्यूजन के साथ उसे फिर पूछा, तूने किस तो किया है ना जीजू को?
कभी ना कभी। माही ने इधर उधर देखते हुए कहा, नहीं, मैंने कभी नहीं किया। अब तीनों ही एकदम से चिल्लाकर बोली, मतलब तूने कभी किस ही नहीं किया? माही ने बेचारों वाली शक्ल बनाकर ना में सिर हिला दिया। प्रिया ने अपना माथा पीटते हुए कहा, हे भगवान, मैंने कहा था ये लड़की हमारी नाक कटवाएगी। देखना, यही किया इसने। अब जीजू क्या सोचेंगे कि हमने अपनी लड़की को कुछ सिखाकर नहीं भेजा। उस वक्त भी इसे बहुत समझाया था कि कुछ ज्ञान की बातें सीख कर जा, लेकिन फिर टीना ने पूछा, अच्छा तूने जीजी को आई लव यू तो बोला है ना? माही ने अपने सिर ना में हिला दिया। अब रूही ने सभी को पीछे धकेला और अपनी कमर पर हाथ रखकर उसे पूछा, अब ये मत बोलना कि तुम्हारी अभी तक सुहागरात भी नहीं हुई। माई ने जमीन को घूरते हुए एक बार फिर अपना सिर ना में हिला दिया। अब तीनों ही अपना सिर पकड़कर बैठ गई और प्रिया का अलग ही ड्रामा शुरू हो गया। हे भगवान, मुझे तो सदमा लग गया। ये क्या सुन लिया मैंने? शादी को इतने दिन हो गए और अभी तक इनके बीच कुछ भी नहीं हुआ। जरूर तू ही जीजू के पास नहीं आने देती होगी। माही अब उसके ड्रामे देखकर पक गई थी। वो सोफे पर बैठते हुए बोली, हाँ तो मैं क्या करूं जब मुझे बहुत शर्म आती है। रूही ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तू यहाँ शर्माती रह जाना और वहाँ भाई को कोई दूसरी पटाकर ले जाएगी, फिर मत रोना, रोते हुए आना हमारे पास। माही ने रूही को घूरते हुए कहा, कोई दूसरी क्यों ले जाएगी इनको? प्रिया ने कहा, जब घरवाली भाव नहीं देगी तो बाहर वाली तो चांस मारेगी ही ना। टीना ने कहा, ये सारे मर्द की फितरत एक जैसी ही होती है। उन सब की बात सुनकर माही सोच में पड़ गई। वहीं रूही ने भी कहा, हाँ वैसे भी हमारे घर में ही एक चुड़ैल घूमती रहती है कि कब भाई को अपने बस में करे। माही एकदम से बोली, वो समीरा? रूही ने कहा, हाँ वही समीरा चुड़ैल हमेशा भाई को घूरती रहती है। दोस्तों, है ना स्टोरी बड़ी मज़ेदार? इसको सुनकर आपके चेहरे पर भी स्माइल आ गई होगी। प्लीज़ लाइक तो कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके चेहरे पर स्माइल आई या नहीं। उन सभी बात सुनकर माही सोच में पड़ गई। वहीं रूही ने भी कहा, हाँ वैसे भी हमारे घर में ही एक चुड़ैल घूमती रहती है कि कब भाई को अपने बस में करे। माही एकदम से बोली, वो समीरा? रूही ने कहा, हाँ वही समीरा चुड़ैल हमारे भाई को घूरती रहती है। माही को बड़ा गुस्सा आ गया था। मतलब मेरा शक सही था, समीरा सच में रणवीर पर लाइन मारने की कोशिश करती रहती है। माही ने वैसे ही गुस्से में कहा, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति की तरफ देखने की? अभी सभी का ध्यान गेम की तरफ से हट गया। माही ने प्रिया और रूही और टीना से कहा, तुम सभी मेरी सच्ची दोस्त होना। अगर तुम मेरी परेशानी नहीं समझोगी तो कौन समझेगा? प्रिया ने कहा, देख माही, तेरी परेशानी तो तुझे खुद ही हल करनी पड़ेगी। हम तो सिर्फ तेरी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। तो माही ने कहा, पर मैं क्या करूं बताओ ना। रूही ने कहा, तू भाई से प्यार तो करती है ना? माही ने मासूमियत से कहा, पता नहीं। प्रिया ने अपने सिर पीट लिया, फिर कहा, तुझे जीजू का किसी और लड़की से बात करना पसंद नहीं है ना? माही ने हाँ में सिर हिलाया। फिर रूही ने पूछा, भाई अगर कहीं बाहर चले जाएं तो तुम्हारा मन नहीं लगता है ना? माही ने फिर अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर टीना ने कहा, तूने जीजू के करीब रहना अच्छा लगता है ना? सही है ना? माही ने हाँ कहते हुए कहा, पर जब ये मेरे करीब आते हैं तो मेरा दिल सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड से दौड़ने लगता है। तो तीनों ने एक साथ कहा, अरे बुद्धू, इसे ही तो प्यार कहते हैं। माही एकदम खड़ी हो गई और कहा, इसका मतलब मैं इनसे प्यार करती हूँ? प्रिया ने कहा, हाँ, और तुझे जीजू को ये बात बतानी भी तो चाहिए ना। माही जो अभी जोश में खड़ी हो गई थी, फिर एकदम से बैठकर बोली, इतनी हिम्मत मुझ में नहीं है कि मैं इनसे ये कहूँ। रूही ने कहा, अरे हम है ना, तुझे आज हिम्मत की ऐसी दावत देंगे कि तू सीधा भाई की आंखों में आंखें डालकर उसे अपने दिल के हाल बयां कर दोगी। भाई ने थोड़े कन्फ्यूजन के साथ कहा, ऐसी भी कोई दवा होती है क्या? रूही, टीना और प्रिया तीनों ने ही एक साथ कहा, बिल्कुल, बस आज शाम का वेट करो। शाम का वक्त सभी पार्टी में शामिल होने के लिए रेडी थे। पार्टी में सारिका की दोस्त भी शामिल थी। माही तो सोचकर ही नर्वस हो रही थी कि वो रणवीर को कैसे बताएगी कि वो उसे प्यार करने लगी है। फिर उसने मन ही मन कहा, अगर रूही हिम्मत बढ़ाने वाली दवा ने काम नहीं किया तो। सभी रेडी होकर पूल साइड इकट्ठा हो गए थे। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, पार्टी अपने पूरे जोर शोर पर थी। सभी फुल एंजॉय के मूड में थे। वहीं रूही और प्रिया की एक अलग ही खिचड़ी पक रही थी। माही इस वक्त रूही के रूम में ही उसका वेट कर रही थी।
और कि तभी तीनों जल्दी से भागते हुए रूम में आई। टीना ने हाँफते हुए कहा, बड़ी मेहनत की है हमने, पर आखिरकार ले ही आए। माही ने उतावली होते हुए कहा, अच्छा कहाँ है हिम्मत बढ़ाने की दवा? रूही ने जल्दी से अपने पीछे छिपाई हुई वाइन की बोतल को निकाला और माही के सामने किया। माही आंखें बड़े किए हुए से बोतल को देखने लगी, फिर रूही को घूरते हुए कहा, रूही ये शराब है, तुम मुझे शराब पीने के लिए कह रही हो? प्रिया ने उसे शांत करवाते हुए कहा, अरे पहले सुन तो ले, ये वाइन है ना कि शराब, और इसका एक पैग लेने से तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब मैं इसे पीते ही बहुत ही आसानी से अपने मन की बात इसके सामने बोल पाऊंगी। माही ने कहा, हाँ यही तो हम कह रहे थे ना, प्रिया ने कहा। रूही ने एक गिलास में थोड़ी सी वाइन डालकर माही के हाथ में पकड़ा दी। माही ने जैसे ही उसका एक सिप लिया तो अजीब सा मुंह बनाते हुए बोली, छी कितनी गंदी है ये। फिर टीना ने कहा, अरे हमने कहा था ना कि ये दवाई है, और दवा तो हमेशा कड़वी ही होती है, अब जल्दी इसे ख़त्म कर। माही ने अपनी नाक बंद करके उसे जैसे तैसे पी लिया। रोही ने पूछा, कैसा लग रहा है? माही ने सिर हिलाकर कहा, अच्छा, हाँ अच्छी थी ये तो। प्रिया ने पूछा, अरे मैंने पूछा कुछ हिम्मत आई? माही ने कहा, हाँ अब थोड़ा बेटर लग रहा है। तो रूही खड़े होते हुए बोली, ठीक है, तो मैं अब भाई को बुलाने जा रही हूँ, तुम तैयार रहना, कहकर रूही बाहर निकल गई। काफ़ी देर तक रूही नहीं आई तो प्रिया ने कहा, मैं जाकर देखती हूँ कहाँ रह गई ये। इससे पहले कि प्रिया वहाँ से जाती, टिया भी उसके साथ बाहर चली गई। माही अब रूम में अकेली थी। उस पर अब वाइन का हल्का हल्का खुमारी चढ़ने लगी थी। उसने बोतल को देखकर कहा, थोड़ी सी और ले लूं ताकि मुझे और हिम्मत आ सके, फिर से बेटर तरीके से अपने दिल की बात इनके सामने बोल सकूं। कहकर उसने बोतल से ही वाइन का एक घूंट भरा। रूही बाहर पूल साइड में रणवीर को ढूंढ रही थी। तभी रणवीर उसे रुद्र के साथ नजर आया। रूही जल्दी से उसके पास गई और बोली, भाई माही को आपसे ज़रूरी काम है, चलिए। रणवीर ने पूछा, माही को कहाँ है माही? रूही ने लगभग रणवीर को खींचते हुए कहा, अरे चलिए तो सही। रणवीर रूही के साथ ही हॉल तक आया। फिर उसने पूछा, माही कहाँ है? रूही ने कहा, वो हमारे रूम में आपका इंतजार कर रही है, जाइए, कहकर रूही वहाँ से भाग गई। रणवीर को कुछ समझ नहीं आया कि माही रूही के रूम में उसका वेट क्यों कर रही है। उधर माही ने थोड़ी थोड़ी करके पूरी बोतल खाली कर दी। अब वो भी नशे में पूरी तरह से टल्ली हो चुकी थी। रणवीर ने जैसे ही रूम का डोर ओपन किया, वाइन की खाली बोतल आकर लुढ़कते हुए उसके पैरों से टकराई। रणवीर ने जब सामने देखा, माही बेड पर खड़ी होकर हाथों का माइक बनाकर अजीब अजीब गाने गा रही थी। रणवीर ने हैरानी से माही को देखा। माही की हरकतों से और खाली वाइन की बोतल से उसे इतना तो समझ आ गया था कि इस वक्त माही पूरी तरह से नशे में है। माही गाने के साथ साथ डांस भी कर रही थी। वो डांस कम कर रही थी और झूम ज़्यादा रही थी। माही ने जैसे ही रणवीर को देखा, बाहें उसकी तरफ बढ़ाकर चिल्लाई, पतिदेव, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। कहते हुए माही आगे बढ़ी। तभी वो बेड से गिरने वाली थी कि रणवीर ने आगे बढ़कर उसके कमर से थाम लिया। माही के हाथ रणवीर के कंधों पर थे और रणवीर के हाथ माही की कमर को थामा हुआ था। माही की आंखें काफ़ी नशीली और गुलाबी लग रही थी। रणवीर तो उसकी खूबसूरत नशीली आंखों में खो सा गया। माही भी अब एक टक रणवीर की आंखों में देख रही थी। तभी माही को एक हिचकी आई और माही ने हंसते हुए कहा, रणवीर से कहा, रणवीर मुझे आपसे कुछ कहना है। रणवीर ने उसे अपनी गोद में लेते हुए कहा, हाँ ठीक है, पर पहले अपने रूम में चलो। नहीं, मुझे अभी कहना है, वरना मैं भूल जाऊंगी। कहते हुए माही रणवीर की गोद से उतरने की कोशिश करने लगी, पर रणवीर ने उस पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली और उसे अपने रूम की तरफ ले गया। अपने रूम में लाकर रणवीर ने जैसे ही माही को बेड पर बिठाया तो माही वापस नीचे उतर गई और बोली, पहले मेरी बात सुनो, नहीं तो मैं भूल जाऊंगी। कहकर माही ने रणवीर को बेड पर धक्का देकर बैठा दिया और खुद उसकी गोद में बैठ गई। फिर रणवीर की कॉलर को पकड़कर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे कहना था कि। तभी माही कुछ याद करने की कोशिश करने लगी। रणवीर को आज माही की आंखों में अपने लिए अलग ही जज्बात नजर आ रहे थे। भले ही वो नशे में थी, लेकिन उसकी आंखें जैसे सब बयां कर रही थी। रणवीर ने उसकी कमर को पकड़कर अपने करीब किया और फिर पूछा, बोलो, क्या कहना चाहती हो? माही अटकते हुए बोली, तुम गुस्सा तो नहीं करोगे ना? रणवीर को माही अभी बहुत ही क्यूट लग रही थी। क्योंकि वो बोलते हुए वक्त काफ़ी क्यूट फेस बना रही थी। रणवीर ने उसके लिप्स पर बेबी किस करते हुए कहा, नहीं, मैं तुम पर बिल्कुल गुस्सा नहीं करूँगा। फिर माही ने रणवीर के होठों की तरफ देखते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारे लिप्स पर किस करूँ
फिर भी नहीं, रणवीर को तो इसकी उम्मीद ही नहीं थी। पर माही की बात सुनकर रणवीर के होठों पर स्माइल आ गई। उसने माही के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, तुम ऐसा कर सकती हो, मैं तुम पर बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करूँगा। माही धीरे धीरे रणवीर के होठों की तरफ बढ़ने लगी। आज माही पहली बार रणवीर को खुद से किस करने वाली थी। इस ख्याल ही रणवीर के दिल की धड़कने को बढ़ा रहा था। माही की लिप्स और रणवीर के होठों के बीच अब बहुत कम ही फासला रह गया था। दोनों को ही एक दूसरे की सांसों महसूस हो रही थी। माही ने अपनी आंखें बंद की और अपने होठ रणवीर के होठ पर रख दिए। माही को किस करना नहीं आता था, इसीलिए उसने रणवीर के होठों को बाइट करना शुरू कर दिया। हालांकि वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से रणवीर के होठों की बाइट कर रही थी, पर रणवीर को ये भी अच्छा लग रहा था। आज माही की पहल ने रणवीर के अंदर की डिजायर को बढ़ा दिया था। माही जैसे ही रणवीर से दूर होने लगी, रणवीर ने उसके सिर को पीछे से पकड़ लिया और उसका एक हाथ माही के बैक के पीछे रख उसे पैशनेट तरीके से किस करने लगा। उसने ऐसे ही किस करते हुए माही को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। माही आज उसकी किस का कोई विरोध नहीं कर रही थी। माही के हाथ रणवीर के बालों को सहला रहे थे, जिसे महसूस कर रणवीर एक्साइटेड होने लगा। रणवीर ने भी इस वक्त ड्रिंक की हुई थी, तो उसे पर भी नशा हावी होने लगा था। एक नशा शराब का था और एक नशा माही की प्यार का। इसीलिए रणवीर और माही एक दूसरे में खोने लगे। माही आज कह देना चाहती थी अपने दिल के जज्बात रणवीर के सामने। माही नशे में चूर रणवीर की आंखों में खोई हुई थी, वहीं रणवीर भी माही की नशीली आंखों में डूब गया था। माही अपनी बड़ी बड़ी पलकें झपकाकर अपने होठ पर प्यारी सी स्माइल लाकर बोली, रणवीर, मुझे आपसे कुछ कहना है। माही की आवाज़ से रणवीर अपने होश में आया। उसने माही को संभाल कर नीचे उतारा, पर माही को खुद से दूर नहीं किया। उसने माही की कमर पकड़कर अपने करीब किया और उसके चेहरे के करीब आकर अपनी मदहोश आवाज़ में कहा, कहो, क्या कहना चाहती हो। माही ने अपनी बाहें रणवीर के गले में डाल दी और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, रणवीर, मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी बात आपसे कैसे कहूँ, क्योंकि पहले मैंने कभी भी ऐसे महसूस नहीं किया और मुझे तो ये भी नहीं पता कि। माही ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी और अपनी पलकें झुका ली। रणवीर ने उसकी चिन पकड़कर उसके चेहरे के ऊपर किया और कहा, माही, तुम जो भी कहना चाहती हो, जो भी तुम्हारे दिल में है, बोल दो। रणवीर को माही की आंखों में उसके जज्बात नजर आ रहे थे, लेकिन वो माही के मुंह से सुनना चाहता था। उसका दिल भी बेकरार हो रहा था माही के मुंह से वो सब सुनने के लिए, जिसका उसने काफ़ी वेट किया था। माही ने मन ही मन सोच लिया कि आज वो सब कुछ बोल कर रहेगी। उसने एक बार फिर रणवीर की आंखों में देखा और कहा, रणवीर, जब भी मैं आपके करीब होती हूँ तो मेरा दिल बहुत ज़ोर से धड़कता है, पर आपसे दूर जाने पर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती है। आपकी बाहों में मुझे बहुत सुकून महसूस होता है और मैं आपकी बाहों में अपने आप ही बहुत सेफ महसूस करती हूँ। जब आप मुझे छूते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मेरे पेट में कई सारी तितलियाँ उड़ रही हैं। मुझे नहीं पता मेरे दिल में आपके लिए जो फीलिंग है उसे क्या कहते हैं। कहते हुए माही ने रणवीर के सीने पर अपना सर रख दिया। फिर उसने दोबारा बोलना शुरू किया, मैंने पहले कभी ऐसा किसी और के लिए महसूस नहीं किया। जब आप पहली बार मुझे मिले थे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगते थे, क्योंकि आपने मुझे ज़बरदस्ती किस किया था। मुझे आपसे डर भी लगता था। हाँ, अभी भी लगता है, पर कभी कभी। माही ने सिर उठाकर फिर से रणवीर की तरफ देखा, फिर मुंह बनाते हुए कहा, जब आप करीब कोई और लड़की आती है तो तब भी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मुझे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि आप तो सिर्फ मेरे हैं ना। कहकर माही रणवीर की आंखों में देखने लगी, जैसे वो उसके जवाब का इंतजार कर रही हो। रणवीर माही की खूबसूरत आंखों में खोया हुआ था। माही बात करते हुए बीच बीच में नशे की वजह से अपनी पलकें झपका रही थी, जो रणवीर को मदहोश करने के लिए काफ़ी थी। माही की बात उसके दिल को बहुत ही सुकून दे रही थी। उसने माही के बालों को सहलाते हुए कहा, हाँ मेरी जान, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, मैं तुम्हारा हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। रणवीर की बात सुनकर माही के होठों पर स्माइल आ गई। उसने अपनी मदहोश आवाज़ में कहा, रणवीर, क्या इसी को प्यार कहते हैं? अगर हाँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। हाँ, मुझे आपसे प्यार हो गया है रणवीर। कहते हुए माही की आंखें नम थी और उसके होठों पर मुस्कान। माही के मुंह से प्यार का इजहार सुनकर रणवीर एक पल के लिए ब्लैंक हो गया था। उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा था। यही तो वो सुनना चाहता था कब से। माही रणवीर से थोड़ा दूर हुई और हंसते हुए बोली, मैंने आखिर कह दिया, आई लव यू रणवीर, आई लव यू रणवीर। रणवीर माही को ही देख जा रहा था। माही रणवीर के पास आई और उसे धक्का देकर बेड पे बैठ गई और खुद उसकी गोद में बैठ गई।
फिर रणवीर के गले में अपनी बाहें डालकर उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं होना, क्योंकि तुमसे दूर होने का ख्याल ही मुझे डरा देता है। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकती अब। अगर मुझसे कभी कोई गलती हो जाए तो मुझ पर गुस्सा करना, मुझे डांट लेना, पर मुझे अपने आप से दूर कभी मत करना। कहते हुए माही की आंखों में आंसू की एक बूंद बहकर उसके गालों पर आ गई। रणवीर ने माही को अपने सीने से लगाकर कहा, मैं तुम्हें कभी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। तुम खुद भी मुझसे दूर जाना चाहो तब भी नहीं, क्योंकि रणवीर जुनून की हद तक माही से प्यार करता है। माही पहले रणवीर की जिद बनी, फिर जुनून, और अब तो वो उसकी ज़िंदगी है। इश्क हो तुम मेरा माही। नाउ बोथ रणवीर एंड माही हैव बिकम ईच अदर लाइफ। माही ने सिर उठाकर रणवीर की आंखों में देखा और आगे बढ़कर रणवीर के होठों पर अपने होठ रख दिए। रणवीर माही के इस मोह से कुछ देर के लिए फ्रीज हो गया, क्योंकि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, पर कुछ ही देर में माही के सॉफ्ट होठों को वो अपने होठों पर महसूस करने लगा। आज पहली बार उसकी क्यूट लिटिल वाइफ उसे खुद से ही किस कर रही थी, वो भी पूरे दिल से। माही को किस करना तो आता नहीं था, इसीलिए वो रणवीर के होठों को हल्की हल्की बाइट कर रही थी, पर रणवीर को वो भी अच्छा लग रहा था। आज माही की पहल ने रणवीर के अंदर की डिजायर को बढ़ा दिया था। माही जैसे ही रणवीर से दूर होने लगी, रणवीर ने उसके सिर को पीछे से पकड़ लिया और उसका एक हाथ माही के बैग के पीछे रखकर उसके पैशनेट तरीके से किस करने लगा। उसने ऐसे ही किस करते हुए माही को बेड पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। माही आज उसकी किस का कोई विरोध नहीं कर रही थी। माही के हाथ रणवीर के बालों को सहला रहे थे, जैसे महसूस कर रणवीर एक्साइटेड हो रहा था। रणवीर ने भी इस वक्त ड्रिंक की हुई थी, तो उस पर भी नशा हावी होने लगा। एक नशा शराब का था तो एक नशा माही के प्यार का, जो अब रणवीर के सिर चढ़कर बोल रहा था। रणवीर माही के नरम मुलायम होठों को काफ़ी वाइल्ड किस शक कर रहा था। धीरे धीरे उसकी किस काफ़ी डीप होती जा रही थी, जिस वजह से माही को सांस लेने में परेशानी होने लगी। माही रणवीर के सीने पर हाथ रखकर उसे दूर करने लगी। जब रणवीर को महसूस हुआ कि माही को सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो वो उसे थोड़ा दूर हुआ और माही के चेहरे को देखने लगा। माही नशीली आंखों में रणवीर को ही देख रही थी। उसके गाल बिल्कुल गुलाबी हो गए थे। माही को ऐसा देख रणवीर के होठों पर एक शरारती हंसी आ गई। उसने माही के गुलाबी गालों को हटा हल्का सा बाइट किया। माही ने जैसे ही अपना फेस दूसरी तरफ किया, अब रणवीर ने अपने होठ माही की खूबसूरत गले पर रख दिए और उसे किस और शक करने लगा। माही के जिस्म में आती भीनी भीनी महक से रणवीर मदहोश होने लगा। अपनी नेक पर रणवीर के होठ पर का एहसास होते ही माही ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके हाथ बेडशीट पर कस गए। रणवीर के हर किस के साथ माही के मुंह से आह निकल रही थी, जो रणवीर को वाइल्ड और भी बढ़ाती जा रही थी। अब वो माही की नेक पर हल्की हल्की बाइट कर रहा था। बाइट करने की वजह से माही की हल्का हल्का दर्द होने लगा। उसने रणवीर के कंधों को कसकर पकड़ लिया। उसकी दिल की धड़कनें भी बढ़ गई, जिसे रणवीर को महसूस कर पा रहा था। रणवीर अब माही की कॉलर बोन को किस और बाइट कर रहा था। रणवीर अब धीरे धीरे काफ़ी एग्रेसिव होने लगा था। उसका एक हाथ माही की बालों को सहला रहा था और दूसरा उसके कमर को। उसने झटके से माही को पलट दिया और उसकी ड्रेस के जिप को दांतों से खींच कर खोल दिया। अब माही को एकदम गोरी बैग उसके सामने थी। रणवीर ने अपने होठ उसकी पीठ पर रख दिए और उसे किस और वाइट करने लगा। माही की सांसें अब तेज हो गई थी। माही की स्किन बहुत ही सॉफ्ट थी, इस वजह से किस करने के साथ ही उसकी स्किन पर रेड मार्क्स बन रहे थे। कुछ तो माही का मखमली जिस्म और कुछ उसकी महक रणवीर को पागल कर रही थी। रणवीर ने माही की ड्रेस को उसकी बॉडी से अलग कर दिया। माही ने शर्म से अपनी आंखें बंद कर ली। वो अपने हाथों से अपनी बॉडी को कवर करने लगे। रणवीर अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए उसे ही देख रहा था। मैं माही को पूरी तरह से पाने का जुनून नजर आ रहा था। रणवीर ने अपनी शर्ट खोलकर नीचे फेंक दी और माही के हाथों को पकड़कर बेड पर प्रेस कर दिया। फिर माही के कान के करीब आकर अपनी शेड्यूल वॉइस में कहा, बेबी ओपन योर आइज एंड लुक एट मी, आई वेट योर आइज ऑन मी द वाव टाइम। माही ने धीरे से अपनी आंखें खोली और रणवीर की आंखों में देखने लगी। रणवीर ने उसे फिर से किस करना शुरू कर दिया। अब उसके हाथ माही के पूरी बॉडी को सहला रहे थे। धीरे धीरे वो नीचे की तरफ बढ़ने लगा। अब उसकी बॉडी पूरी तरह से गर्म होने लगी थी। रणवीर ने और खुद को माही को ब्लैंकेट से कवर कर लिया। रणवीर उसकी पूरी बॉडी को
पैशन के साथ किस कर रहा था। रणवीर ने भी महसूस किया था कि माही की बॉडी भी अब काँप रही है। उसने माही के कान के पास आकर मदहोश भरी आवाज़ में कहा, आज तुम पूरी तरीके से मेरी हो जाओगी माही, क्या तुम इसके लिए तैयार हो। माही को अंदर ही अंदर काफ़ी घबराहट भी हो रही थी, लेकिन वो जानती थी कि अब वो रणवीर को नहीं रोक पाएगी। ये कह सकते हैं कि अब वो रोकना भी नहीं चाहती थी। वो अब खुद पूरी तरीके से रणवीर का होना चाहती थी। उसने धीरे से कहा, हाँ रणवीर, मैं अब पूरी तरीके से तुम्हारी होना चाहती हूँ, हमेशा के लिए। माही की बात सुन रणवीर के होठों पर एक सुकून भरी स्माइल आ गई। इसी के साथ वो माही के जिस्म में समा गया। दर्द की वजह से माही की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे ये दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने रणवीर को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने से लगकर सिसकने लगी। रणवीर ने उसे रिलैक्स करने के लिए उसके होठों को सॉफ्टली किस करना शुरू कर दिया, जिससे माही को थोड़ा बेहतर महसूस होने लगा, पर उसकी आंखों में अभी भी आंसू बह रहे थे। रणवीर ने उसके होठों को छोड़ दिया और उसकी नेक पर किस करने लगा। और रणवीर के लिए खुद को भी रोकना मुश्किल था। शुरू में रणवीर की मूवमेंट काफ़ी जेंटल थी, लेकिन धीरे धीरे वाइल्ड होने लगी। अब उसकी इंटीमेसी काफ़ी वाइल्ड होने लगी थी, जिसकी वजह से माही को काफ़ी दर्द होने लगा था। नाजुक सी माही के सामने रणवीर काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी थी और रणवीर की स्ट्रेंथ भी काफ़ी थी। माही के चेहरा दर्द से बिल्कुल लाल हो गया था। उसकी आंखों में आंसू बहने जा रहे थे। सुबह के करीब 4 बजे रणवीर ने माही को छोड़ा। माही को कब का थक कर सो चुकी थी। रणवीर माही के बगल में ही लेट गया। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी स्माइल थी। वो सोते हुए माही को देख रहा था। माही के चेहरे पर दर्द और थकान साफ नजर आ रही थी। उसने माही के गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए कहा, आखिर मैंने तुम्हें पा ही लिया। बस अब कभी तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना तुम मेरे वो साइड देखोगी जो मैं कभी तुम्हारे सामने लाना नहीं चाहता। कहते हुए उसकी आंखों में एक अलग ही जुनून नजर आया। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और कैसी लगी आपकी ये रोमांटिक लव स्टोरी रणवीर और माही की, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक बने रहने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।